Hello student. In this video we will talking about the vector CBSE NCERT क्लास 12। अच्छा तो इस वीडियो में हम वेक्टर पढ़ेंगे। एक्चुअली आई मीन टू से इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर इंट्रोडक्शन ऐसा लिख लेते हैं। CBSE NCERT इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। अब ठीक लग रहा है। हाँ, अब इसे पढ़ना क्या क्या हमको। वेक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, टाइप ऑफ अ वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, और कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। तो ये दीज फोर। एक्चुअली एक और है, पोजीशन वेक्टर के बाद आता है आपका डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो ये जो है ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ दीज फोर, ओके ना, नॉट द फिफ्थ वन टॉपिक। एक्चुअली मैंने पहले ही करा रखा है, ठीक है ना। तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लें, नहीं पहले नहीं इसके बाद ही देखें, ठीक है ना। ये मैंने करा रखा है, ठीक है ना। तो इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे चलो तो आते हैं सबसे पहले वेक्टर पे। किस पे आते हैं आपका, वेक्टर पे। तो वेक्टर समझने से पहले हमें पता होना चाहिए क्वांटिटीज के बारे में। हाउ मेनी टाइप ऑफ द क्वांटिटीज। तो आप सभी को पता है देयर आर द टू टाइप ऑफ द क्वांटिटीज, है ना। क्वांटिटीज कितने टाइप का होता है, जैसे कि सपोज टू बी क्वांटिटीज लिख दिया मैंने। क्वांटिटीज कितने टाइप का क्वांटिटीज होता है, दो टाइप का क्वांटिटीज होता है। क्या, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, तो क्वांटिटीज देयर आर द टू टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले यही बात कर लें। देखो ऐसी क्वांटिटीज होती है स्केलर क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड होता है खाली। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। समझो, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ओनली। इनमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड आई मीन टू से, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स क्या होता है, वही नंबर्स, आपके सारे नंबर्स 1 20 30 6 8 ऐसे जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं आपके स्केलर क्वांटिटीज। आई मीन टू से द क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन नहीं होती इनमें। मतलब ये किस डायरेक्शन में ये पता नहीं लगा पाओगे, है ना। तो ऐसी क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैंने 20 केजी मैंगो खरीदे भाई, 20 केजी मैंगो खरीदे। तो अब ये तो नहीं करना पड़ा मैंने 20 केजी नॉर्थ डायरेक्शन में जाके खरीदे, या 20 केजी वेस्ट डायरेक्शन में जाके खरीदे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 20 केजी मैंगोज खरीदे मैंने, ठीक है ना। अब 20 केजी मैंगोज खरीदे तो देखो इसको ये बताने की जरूरत नहीं ऊपर से खरीदे या नीचे से खरीदे, अपवर्ड्स खरीदे, डाउनवर्ड्स खरीदे, नॉर्थ खरीदे, ईस्ट खरीद लिए मैंने, ठीक है ना। यानी कि ये अपने आप में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना। 20 केजी 20, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका, और इसकी यूनिट हो गई, ठीक है ना। यानी कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आपका, जैसे कि मैंने बोला 45 किलोमीटर, ठीक है ना। चलो इसमें कंफ्यूज हो गया, अभी आगे बात करेंगे इसका 45 किलोमीटर का। जैसे मैंने बोला आपका जैसे मैंने बोला 35 डिग्री सेल्सियस,
35 डिग्री सेल्सियस बोला, तो अब ये तो नहीं बोला, तो इसमें इसकी जरूरत तो है नहीं, डायरेक्शन की जरूरत तो है नहीं इसमें बताने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस। ये तो नहीं बताना है कि ऊपर है 35 डिग्री सेल्सियस, कि आपका इन फ्रंट है, कि आपका डाउनवर्ड्स है, ईस्ट साइड है कि वेस्ट साइड है, ये तो नहीं बताना। ये अपने आप में ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। क्या है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। 35 हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गया सेल्सियस यूनिट या सेंटीग्रेड, है ना। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर पढ़ रहा है तो पहले आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी तो पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी तो आप क्या बोलोगे, फॉर द स्केलर क्वांटिटी वी नीड मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, वी कैन से दैट स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? आई होप सो क्लियर हो गया होगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं आपका वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटी, देखो कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन होती है। क्या? मैग्नीट्यूड, इसमें भी होता है, ठीक है, डायरेक्शन, ओके, कहना सर बस? नहीं, एक और होती है। क्या? इट शुड बी ओवे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब ये 3 क्वालिटी किसी भी क्वांटिटी में पाई जाती है, बनती है, तब वो क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या? मैग्नीट्यूड तो हो गई इसकी तरह, डायरेक्शन भी होगी, ओके, एंड वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने आगे की वीडियोस में बताया है, तो आप वो भी देखना इसके बाद, देन आफ्टर, है ना। नहीं तो ये आगे वाले वीडियोस में है, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड याद रख लो, ये होना जरूरी है। अब कैसे? देखो क्वांटिटी हुआ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, ठीक है ना। पहले इन दोनों की बात कर ले, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना जरूरी है वेक्टर क्वांटिटीज में। those quantity who have magnitude as well as the direction called vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो भाई। यानी कि जैसे कि ये है कोई, जैसे कि ये मिटा देता हूँ मैं, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, ये मिटा रहा हूँ, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये रखा हुआ है यहाँ पे, मैंने फोर्स लगाया यहाँ पे, फोर्स, यहाँ से फोर्स लगाया तो किसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो अपर डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर ना। तो यानी कि एक डायरेक्शन खुद में क्या हो रही है आपकी? डिनोटेड हो रही है, आई मीन टू से शो हो रही है कि हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में आपका जा रहा है। तो देखो इसमें क्या है, अब जैसे मैंने लगाया 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है आपका, ठीक है ना, तो 20 तो हो गया क्या? मैग्नीट्यूड, और न्यूटन क्या बता रहा है आपका? यूनिट को, और न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की, क्लियर है ना। तो फोर्स क्या हो अब, और ये क्या फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, फोर्स इन द डायरेक्शन देन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आपका आगे ही जाएगा, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो आगे जाएगा। तो ये एरो क्या बता रहे हैं आपके? डायरेक्शन, ठीक है ना। ये क्या होता है ये बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, क्या है?
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एज वेल एज ये ट्रायंगल लॉ को भी क्या करता है आपका ओबे करता है। कैसे करता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब हम आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताएंगे उसमें, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, प्लस ये ओबे कर रहा है इसको, ठीक है ना, ट्रायंगल लॉ को। तो फोर्स क्या हुआ, ये क्या हुआ आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर, अंडरस्टैंड ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि एक्सेलरेशन करते हैं, एक्सेलरेशन भी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन से बात कर लेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, वी नो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। जैसे कि यहां से यहां तक आया, ठीक है ना, ऐसे आया, ये पहुंच गया, ठीक है ना। तो ये तो डिस्टेंस हुई, टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, the total path covered by the object is called the distance, but the shortest distance from the A point to the B point is called क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें डायरेक्शन है, डिस्टेंस में तो कोई डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे भी जा रहा 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 है, यहाँ पे भी ऐसा ऐसा डिस्टेंस है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो भाई वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी ना, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका वेक्टर क्वांटिटी। और जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो वेलोसिटी भी क्या हुआ आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी क्या हुआ आपका वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज तो पढ़ ली और सीख ली, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना ये वीडियो, आई होप सो आपको समझ आया होगा व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे मैं आपको बता चुका हूँ, आगे आने वाली वीडियोस में या फिर बताऊंगा और, ठीक है ना। तो देन स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी हैज द मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, बट वेक्टर क्वांटिटी हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। कई सारे एग्जांपल होते हैं, अभी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब मैं ये मिटाता हूँ, अब आते हैं अपने मेन जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्या, वेक्टर, वेक्टर पे आते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर, तो वेक्टर क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग तो मैंने वेक्टर आपको बता दिया होता क्या, लेकिन अभी सारा कुछ नहीं बताया हुआ है। देखो इन मैथमेटिक्स हम बात करें, नॉट इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन फिजिक्स भी हम बात करें, तो वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन। जैसे कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है ना। मैंने इस लाइन को डायरेक्शन दे दिया, देखो डायरेक्शन हो गया, उस तरफ जा रहा है एरो। ये एक लाइन है, मैंने इसको डायरेक्शन दे दिया ऊपर की तरफ। कई बोर्ड भी लगे हुए देखे होंगे सड़कों पे, जैसे कि अगर पाथ टूटा हुआ है तो ऐसे लिख जाता है डाइवर्जन, है ना, डाइवर्जन यानी कि सड़क यहाँ जा रही है, यहाँ पे खराब है तो आप यहाँ से मुड़ के ऐसे करके चले जाओ, है ना, डाइवर्जन आपने देखा होगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको ये पता चल गया होगा कि व्हाट इज द वेक्टर। वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन, लिख दे रहा हूं, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन। वेक्टर क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन। तो और डायरेक्टेड लाइन क्या होती है भैया, डायरेक्टेड लाइन की डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूं, डायरेक्टेड लाइन, a line who has direction, ठीक है ना, a line who has direction is called the directed line। ये डायरेक्टेड लाइन हो गई, ये वेक्टर की डेफिनेशन हो गई। यानी कि सपोज टू बी ये एक वेक्टर है ना, इसका नाम दे देते हैं हम, ठीक है ना, इसका नाम दे देते हैं। तो ये वेक्टर तो आपको समझ आ गया होगा ना, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन, ठीक है ना। अब इसको नाम दे देते हैं ए बी, तो ये क्या हो गया आपका ए बी वेक्टर, ठीक है ना।
और अगर आप इसको ए वेक्टर भी बोलना चाहो तो वो भी बोल सकते हो, आप ऐसा लिख दो ए वेक्टर, दोनों एक ही बात है, सही है ना, अंडरस्टैंड ना। तो दोनों एक ही बात है कि ए बी वेक्टर लिख दो या ए वेक्टर लिख दो, ठीक है ना, याद रखना। और अगर इसका मैं लेंथ निकालना, लेंथ अभी बात करते हैं। और सुनो, इसकी जो टेल होती है, ये टेल है, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट, initial point, can say that initial point of the vector, and this is called the head, called terminal point. What is this? Terminal point. It is initial point, it is head is terminal point, tail is initial point, and will be represented by the AB vector. यानी कि AB के ऊपर एक एरो लगा दो, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका वेक्टर, ठीक है ना। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, दिस इज द वेक्टर। वेक्टर मैंने बता दिया, रिप्रेजेंटेशन पे चलना है, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बताऊं, अच्छा चलो वेक्टर मैंने ऐसा बनाया ए बी, ठीक है ना, तो आप इसको ऐसा मत लिख देना ए बी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, वो तो डिनोटेड ऐसे ही किया जाएगा, आपको डिनोट ऐसे ही करना है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि अब ऊपर जा रहा है तो आपने ए बी ऐसा लिख दिया कि लो ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, वेक्टर रिप्रेजेंटेड आपको ऐसे ही किया जाएगा, ठीक है ना, क्लियर, ओके। चलो तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और हाँ, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द ईदर ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, दोनों एक ही बात है। अच्छा इसकी लेंथ निकालना हो तो क्या करते हैं, लेंथ ए मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ से लेंथ से हो गया, लेंथ ऑफ द वेक्टर से, तो क्या करेंगे ए बी का मोड फाइंड करेंगे, ठीक है ना, ए बी का मोड या फिर ए मोड, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा लेंथ ऑफ द वेक्टर, क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ द वेक्टर, क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, क्या इनिशियल पॉइंट होता है, क्या टर्मिनल पॉइंट होता है, ए बी वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भैया, मोड निकाल दोगे इसका तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर, हाँ ये बात आपके समझ में आ गई आपकी, ठीक है ना, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो और देखते हैं, ठीक है, तो आई होप से इतना समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम पोजीशन वेक्टर की, थर्ड पे आ गए, क्या पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये मिटा दो रहा हूं, ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, क्लियर। चलो आगे, अब आगे टॉपिक आता है आपका, क्या आता है टॉपिक आपके, पोजीशन वेक्टर का टॉपिक आता है, किसका वेक्टर, किसका टॉपिक आता है, पोजीशन वेक्टर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर देखो इन जनरल बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल, तो देन द वेक्टर who define the position of any vector that is called the position vector, but एक्चुअल में ये होता क्या है ये हम समझेंगे। अच्छा ये 3D स्पेस है, ये आपको पता ही है, 3D स्पेस, वी ऑल आर सर्वाइविंग 3D स्पेस, वो तो करते ही हैं। अगर ये चीज समझना हो तो हमें बताओ, आपने रूम का एक कॉर्नर देख लिया करो, ठीक है ना, एक रूम का कॉर्नर, एक रूम के कॉर्नर से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना, इट इज एक्स वाई जेड, ठीक है ना। चलो एक्स वाई जेड, सपोज टू बी वी टेक अ पॉइंट पी हियर, और उसकी हमने पोजीशन रिप्रेजेंट कर दी जरा, ये अभी ये कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्स वाई जेड। कहना सर कैसे होंगे, अरे देखो ना, ये क्या है आपका वाई है इस डायरेक्शन में, ये वाई है, ये वाई है, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये जेड है तो ये भी जेड है, तो ये भी जेड है, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ये एक्स है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो देखो तीनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए, वो पॉइंट पी बोल दिया मैंने, एक्स वाई जेड, क्लियर।
ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल वही टेल, इनिशियल आई मीन टू से ओरिजिन पॉइंट, कोऑर्डिनेट इज 0,0,0, हो गया ना। और हमने O to P को ज्वाइन करा दिया विद द डायरेक्टेड लाइन, है ना। तो देन जो भी हमने ज्वाइन कराया पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। क्या O to P आई मीन टू से OP कहलाएगा क्या, पोजीशन वेक्टर, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द R वेक्टर। सुनो, तो पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में हुआ क्या, तो देन लिखूंगा मैं द पोजीशन वेक्टर नहीं एंड नहीं, द वेक्टर whose initial point O, I mean to say 0,0,0, whose initial point is origin, and the terminal point is P, I mean to say X, Y, Z, called position vector, position vector OP। क्लियर। एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर बता, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो और टर्मिनल पॉइंट कोई भी पॉइंट हो, मतलब उसके कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, आई मीन टू से व्हाटएवर 1 2 3 3 2 1 -1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 भी हो सकती, 3 2 1 भी हो सकती, -6 4 -2 भी हो सकती, कुछ भी हो सकती। क्लियर। वो तो 3D स्पेस में कहीं पे भी वो पॉइंट होगा, है ना। तो द वेक्टर whose initial point is origin and the terminal point is P, where P represent a point anywhere in 3D space called position vector। ये होता है position vector represented by the R vector। ठीक है ना। अच्छा, हमें इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, यानी कि लेंथ निकालना हो, तो क्या करते हैं, वही मैंने बताया था अभी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, OP मोड या फिर R मोड लिख दो, इक्वल्स टू अंडर रूट, याद रखना वही x² + y² + z², अंडर रूट x² + y² + z²। ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड। ओके, आई होप सो इतना ये पोजीशन वेक्टर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आ गया चैप्टर 1 मिनट, पोजीशन वेक्टर कहाँ हो गया, चलो हाँ ठीक। देखो, अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड, कि हाउ टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर। ठीक है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन व्हेन आई रेज दिस। ओके, क्लियर। चलो इरेज कर रहा हूं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक एग्जाम्पल फर्स्ट रिप्रेजेंट graphically a displacement of 40 किलोमीटर। देखो अब डिस्प्लेसमेंट आया, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है ना, वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है ना।
यानी कि साउथ का बेस्ट, साउथ का बेस्ट। वेस्ट का साउथ नहीं पढ़ने लगना, यहाँ पे बहुत पढ़ने की जरूरत है भैया। वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है ना, ये बेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है ना। अब देखो अगर लिखा होता साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ बेस्ट, तो बेस्ट के अकॉर्डिंग चलती है। बेस्ट ऑफ साउथ लिखा है तो साउथ के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, अभी आप पता ही है ग्राफिकली डायरेक्शन ये होती है क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ग्राफ पे बना लेंगे भाई, बना लिए सपोज टू बी, चलो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखो बेस्ट ऑफ साउथ यानी साउथ का बेस्ट, साउथ का बेस्ट ये तो हुआ साउथ का बेस्ट, है ना। चलो अब प्रोटेक्टर आपको पता होगा, प्रोटेक्टर रखोगे आप ऐसे इस टाइप में, प्रोटेक्टर इस टाइप में रखोगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे रखोगे, ठीक, ये ओ है। और यहां से आप 40 डिग्री का, 30 डिग्री है 40 डिग्री है, 30 डिग्री है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का एंगल आप बाय द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर ये बना लोगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका एंगल थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब एंगल का मतलब ये नहीं है कि एंगल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं कर रही है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा एंगल, ठीक है ना। ये हो गया थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब सुनो, अब आना है क्या आपका 40 किलोमीटर, तो यहाँ पे स्केल देना पड़ेगा आपको ग्राफ पे, स्केल। अब सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर सपोज 1 2 1 2 3 और आगे आ जाओ और 4, ये मैंने केवल बना दिया हुआ है ऐसा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका 40 किलोमीटर, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री बेस्ट ऑफ साउथ, बेस्ट ऑफ साउथ, क्लियर। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज। नाउ वी विल मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ वेक्टर।